अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। कहते हैं कि काशी के कण-कण में शिव विराजमान हैं। यहाँ के लिए शिव आराध्य हैं और शिव के अनेकों रूप हैं। उन्हीं रूप में से काशी में विराजमान श्री तिलभांडेश्वर मंदिर है, जो कि भगवान शिव का एक अनोखा रूप है। आइए हम जानते हैं बाबा तिलभांडेश्वर महादेव की कहानी। भोले शंकर की नगरी काशी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के कण-कण में शंकर हैं। यहाँ शिव के अनेक रूप और शिव के अनेक मंदिर हैं। सभी मंदिरों का अपना अलग अलग इतिहास है। शिव के इस आनंद वन में शिव के चमत्कारों की कमी नहीं है। यहाँ बाबा भैरव रूप में रक्षा करते हैं तो द्वादश ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ तारक मंत्र से तारते हैं। इन रूपों के अलावा महादेव का एक और रूप है जो काशी में वास करता है और हर साल अपनी उपस्थिति से सबको आश्चर्य में डाल देते हैं। इन्हें तिलभांडेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो हर साल एक तिल के बराबर बढ़ते हैं। काशी खंड में भी तिलभांडेश्वर मंदिर का जिक्र है। भले ही हम सब भगवान की पूजा करते हों, लेकिन उनके अस्तित्व को मानने से कतराते हैं। शायद इसीलिए भगवान इस कलयुग में भी अपना उपस्थिति दर्ज करा ही देते हैं। वर्तमान में इस लिंग का आधार कहाँ है ये तो पता नहीं लग पाया है, पर यह विशाल शिवलिंग अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहा है। कहा जाता है कि एक वक्त था जब इस स्थान पर तिल की खेती हुआ करती थी। उसी तिल की खेती के बीच में भगवान शंकर की लिंग का उत्पत्ति हुआ, तो तब से इन्हें तिलभांडेश्वर के नाम से ही जाना जाता है। अति प्राचीन शिवलिंग स्वयं शंभु है। सतयुग से लेकर द्वापर युग तक यह लिंग हर रोज एक तिल के बराबर बढ़ता रहा, लेकिन कलयुग के आगाज के साथ लोगों को यह चिंता सताने लगी कि यदि भगवान शिव ऐसे ही हर रोज बढ़ते रहें तो एक दिन पूरी दुनिया इस लिंग में समाहित हो जाएगी। तब लोगों ने यहाँ शिव की आराधना की। शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और साथ ही यह वरदान भी कि हर साल मकर संक्रांति में मैं एक तिल बढ़कर भक्तों का कल्याण करूंगा। मान्यता यह भी है कि बाबा के श्रृंगार से पहले नारियल के जटा से रगड़ करने से एक तिल के समान घटेंगे। तिलभांडेश्वर बाबा के दर्शन मात्र से मुक्ति का मार्ग मिलेगा। यहाँ की भव्यता शिव पुराण में भी वर्णित है। शिव पुराण में कहा भी गया है, कश्याम मान्यार्म मुक्ति, यानी काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे में शिव का यह दिव्य रूप भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जी, हमारा नाम विनय शुक्ल है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ। इस मंदिर में मैं 3 साल से पुजारी के पद पे हूँ। तिलभांडेश्वरश्चैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। यह श्लोक शिव पुराण में वर्णित है। ऐसा बताया जाता है, पुराण शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, जो कि वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी के ये जो ग्रंथ है उसमें वर्णित है। तिलभांडेश्वरश्चैव दशाश्वमेधमेव च गंगा सागर संयोगे संगमे इति स्मृतः। तिलभांडेश्वर महादेव जी और गंगा सागर में स्नान करने से और प्रयागराज तीर्थ में स्नान करने से और दशाश्वमेध, काशी के जो दशाश्वमेध घाट है वहाँ पे स्नान करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह महादेव जी के दर्शन मात्र करने से प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णित है, उसमें शिव पुराण में है। ये चारों लोग तिलभांडेश्वर महादेव जी, गंगा सागर और प्रयागराज तीर्थ और दशाश्वमेध घाट, यहाँ स्नान करने से जो है फल प्राप्ति होती है और यह स्मरण करने के लिए सुयोग्य है। यह करना चाहिए, इससे कष्ट और पीड़ा सब कुछ दूर होते हैं। कहा जाता है कि हमारे गुरु जी लोग जो बताए हैं कि एक महर्षि श्रृंगेरी के शिष्य विभांडक ऋषि जी आए यहाँ पे तपस्या करने से। काशी आनंद वन कहा जाता है। हम सब आनंद वन में स्थित है इस समय। यहाँ पे पहले तिल का खेती हुआ करता था। उस तिल के खेती में वो आए यहाँ तपस्या करने के लिए, तो किसानों से वो बोले कि यहाँ पे एक शिवलिंग है प्राचीन काल से, जो कि द्वापर युग से इत्यादि है, उसका कोई
आदि अनंत तो कुछ नहीं। महादेव जी का विशाल विकराल रूप का शिवलिंग है जो कि प्रतिदिन बढ़ता है। उसको आप लोग खोदिए, निकालिए और पूजन अर्चन कीजिए। तो किसानों ने खोदाई किया तो वहाँ पे सच में शिवलिंग निकला, जो कि सब लोगों ने गुरु जी का, विभांडक ऋषि जी का बड़ा स्वागत और पूजन अर्चन किए। वो रहने के लिए बोले, वो यहाँ पे रहे। उनके समाधि के बाद उनके नाम से एक शिवलिंग भी स्थापित कराया गया, जिस शिवलिंग के दर्शन मात्र से कहा जाता है कि किसी के घर पे भी अगर पितृ दोष का बाधा है तो वह दूर हो जाता है उनका पूजन करने मात्र से, दर्शन करने से। तिलभांडेश्वर जी का जो महात्म है वह किसी के घर पे भी किसी भी तरह का कोई कष्ट है दूर हो जाता है दर्शन करने से, ऐसा विभांडक ऋषि जी बताए। बाबा का स्वरूप देखिए, जब द्वापर युग से कहा जाता है तो अब आप तो देखे नहीं हैं। गुरु जी लोग बताए हैं कि पहले से बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और महल्ले के जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी बताते हैं। और वैसे भी देखने में भी लगता है कि ऊपर के तरफ बढ़े हैं और आप लोग दूसरे तल्ले पे हैं। और बाबा का विकराल जो रूप है वह अब चौड़ा हो रहा है, चौड़ाई में है। आ रहे हैं आप लोग ऊपर से नीचे तक देखेंगे, उसमें पता चल जाता है। यह जी हर साल हर प्रतिदिन बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है, विभांडक ऋषि जी से कहा गया था कि यदि यह एक तिल प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे तो यह बहुत विशाल हो जाएंगे, जो कि कलयुग में पूजन नहीं कर पाएगा व्यक्ति। तो बताया गया, तो विभांडक ऋषि जी बताए थे कि इनका अगर प्रतिदिन जटा, नारियल के जटा से रगड़ होगा तो यह एक तिल बढ़ेंगे और घटते भी रहेंगे। ऐसा बता करके उन्होंने यहाँ पे समाधि लिया था। यही यहाँ पे कथा प्रचलित है जो गुरु जी द्वारा हम लोग पाए हैं। हर हर महादेव। नागेश्वर राव, इस मंदिर में सुना है साल में एक बार एक तो तिल जैसा उतना ऊपर आता है। इसकी वजह से ये मंदिर इतना बड़ा हो गया है, शिवलिंग इतना बड़ा हो गया है, इतने साल से इतना बड़ा हो गया है। इसके सुन के हमें अभिषेक करने के लिए आया, इधर दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए आया। कैसी अनुभूति हुई आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा। कल रात हम आरती को भी आया, बहुत सुंदर आरती दिखाई हमने। कितना बच्चों के तो तिल जैसा हर साल में तिल तो कहते हैं कि बाबा के मात्र दर्शन से ही संगम में स्नान करने इतना पुण्य मिलता है। बाबा के तिल तिल बढ़ते हुए आकार को देखते हुए लोगों का मानना है कि ये 2 मंजिले के बराबर बढ़ चुके हैं। प्रभा साक्षी से आरती पांडे, बनारस।